हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। एकादश उपनिषदों के क्रम में आज हम मुंडकोपनिषद का अध्ययन करेंगे। मुंडक का अर्थ है मुंडन करने वाला, जो जीव के अज्ञान का, अविद्या का मुंडन कर उसे ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ बनाता है। वह उपनिषद मुंडकोपनिषद के नाम से कहा गया है। जानेंगे मुंडकोपनिषद का सामान्य परिचय। यह उपनिषद अथर्ववेद की शौनक शाखा से लिया गया है। इस उपनिषद में प्रत्येक मुंडक में दो दो खंड दिए गए हैं, अर्थात प्रत्येक अध्याय के दो दो भाग यहाँ पर दिए गए हैं। मुंडक का अर्थ है जो मन का मुंडन करे और साधक को ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ बना दे। इस उपनिषद में महर्षि अंगिरा और शौनक ऋषि का संवाद है। इसका विषय परा और अपरा विद्या है। इस उपनिषद से सत्यमेव जयते यह प्रसिद्ध वाक्य लिया गया है। जानेंगे आगे। यहाँ पर शांति पाठ दिया गया है। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत विद्या अध्ययन से पूर्व शांति पाठ का उच्चारण किया जाता था। यह शांति पाठ इस प्रकार है कि हम शुभ सुने और हम यज्ञों में लगकर शुभ ही देखें। हमारे अंग परिपुष्ट हों, तुष्ट हों और हमारे सभी कार्य देवहित में संपन्न हों। स्वस्ति न इंद्रो वृतस्रवाः, हमें इंद्रदेव स्वस्ति प्रदान करें। पूषा देव, जो कि जगत के अन्न आदि के उत्पादक हैं, पृथ्वी के देवता हैं, वह भी हमें स्वस्ति का आशीर्वाद दें। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, अरिष्टनेमि अर्थात अरिष्टों के नाशक गरुड़ देव हमें स्वस्ति प्रदान करें। बृहस्पति देव हमें स्वस्ति प्रदान करें। और हे परमात्मा, ओमकार का उच्चारण परमात्मा का सूचक है। हे परमात्मा, हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। यहाँ पर 3 बार शांति का उच्चारण किया गया है, अर्थात तीनों प्रकार के जो हमारे ताप हैं वह हमारे शांत हों। तीनों प्रकार के ताप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। यह हमारे तीनों प्रकार के जो ताप हैं यह शांत हों, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की जाती थी। आगे जानेंगे। प्रथम मुंडक के अंतर्गत यहाँ पर प्रथम खंड दिया गया है, जिसमें वर्णन मिलता है कि देव ब्रह्मा सभी देवों में, यहाँ पर देव है, देवों में प्रथम उत्पन्न हुए। वही 14 भुवनों के रक्षक हैं। 14 भुवन कौन कौन से, थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे कि अभी हम पृथ्वी लोक में हैं और इसे मृत्यु लोक के नाम से जाना जाता है। इससे ऊपर अंतरिक्ष लोक है, फिर स्वर्ग लोक है, जन तप सत्य आदि जो लोक हैं, और इससे नीचे पाताल आदि लोक हैं, रसातल, तलातल, महातल, पाताल आदि, यह 7 भुवन आते हैं। तो पृथ्वी बीच में है और इससे ऊपर और नीचे पूरे 14 भुवन हैं। इस प्रकार से ब्रह्मदेव सभी भुवनों के रक्षक हैं। उन्हीं से सभी भुवनों की उत्पत्ति बताई जाती है। ब्रह्म विद्या का उपदेश सर्वप्रथम ब्रह्मदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि को दिया। अथर्वा ऋषि ने वह ब्रह्म विद्या अंगिर ऋषि को प्रदान की और अंगिर ऋषि ने भरद्वाज ऋषि के पुत्र सत्यवाह को वह ब्रह्म विद्या प्रदान की। सत्यवाह ने अंगिरस, जिन्हें अंगिरा नाम से जाना जाता है, यह ब्रह्म विद्या उन्हें दी और उन्होंने यह ब्रह्म विद्या शौनक ऋषि से कही।
यहाँ पर महर्षि अंगिरा और शौनक ऋषि का संवाद है। शौनक ऋषि महर्षि अंगिरा जी से पूछते हैं कि हे मुनि, किसके जान लेने पर यह सब कुछ जान लिया जाता है, अर्थात किसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, हम किसे जानें जिससे कि हम सारे जगत को जान सकें। इस पर ऋषि अंगिरा उनसे कहते हैं कि ब्रह्म विद्या जानने वालों ने 2 विद्या बताई, अर्थात ब्रह्म विद्या के जानने से यह सब कुछ जान लिया जाता है। और ब्रह्म विद्या को जो जानने वाले हैं उन्होंने 2 प्रकार की विद्या बताई हैं, एक है अपरा विद्या, दूसरी है परा विद्या। अपरा विद्या अर्थात जिससे संसार का ज्ञान होता है, संसार के सभी पदार्थ आदि या संसार के सभी कर्मों का जिस विद्या से ज्ञान होता है वह अपरा विद्या है। और परा विद्या है जिससे उस परमात्मा का ज्ञान होता है। अपरा विद्या के अंतर्गत ऋक, यजु, साम, अथर्व अर्थात अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष आदि समस्त विषय पदार्थ, यह सभी इनका ज्ञान सभी कुछ अपरा विद्या के अंतर्गत आता है। और परा विद्या के अंतर्गत उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान आता है। अक्षर ब्रह्म क्या है? ओमकार ही अक्षर ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर परब्रह्म का स्वरूप बताया गया है कि जिसे देखा न जा सके, जो कि अदृश्य है, अर्थात हमारी इंद्रियां उन्हें देखने में समर्थ नहीं हो सकती, जिन्हें देखा न जा सके, जिन्हें ग्रहण न किया जा सके, अग्राह्य अर्थात ग्रहण न करने के योग्य, उन परमात्मा का कोई गोत्र नहीं है, अर्थात वह गोत्रों से रहित हैं। गोत्र जैसे कि भरद्वाज, अंगिरा आदि जो भी गोत्र होते हैं पुराने ऋषि मुनियों के द्वारा यह चले आए हैं। इस प्रकार से अगोत्र, उनका कोई गोत्र नहीं है, अर्थात वह सबसे पूर्व थे, तो उनका किसी भी प्रकार से कोई गोत्र नहीं है। वह परमात्मा अवर्ण अर्थात उनका किसी भी प्रकार का कोई स्वरूप नहीं, कोई रंग नहीं है। वह शुक्ल, नील, पीत आदि किसी भी प्रकार के दिखाई नहीं देते। वह सफ़ेद, काले, पीले, नीले किसी भी वर्ण के नहीं है, उनका कोई भी वर्ण नहीं है। अचक्षुः, उनकी कोई चक्षु नहीं है। अश्रोत्रम, कोई कान उनके नहीं हैं। अपाणी अर्थात उनके हाथ पैर आदि नहीं हैं। अपाणी अपादम, नित्य, वह नित्य हैं। विभु अर्थात वह व्यापक हैं, संपूर्ण जगत में सर्वगत, वह सर्वत्र जाने में समर्थ हैं। वह सूक्ष्म हैं, अव्यय हैं, वह संपूर्ण भूतों का कारण हैं। उसे विवेकी जन अर्थात जिनकी बुद्धि विवेकवान है वह सर्वत्र देखते हैं, अर्थात वह परमात्मा का सर्वत्र दर्शन करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह परमात्मा इन सभी के द्वारा देखने में सक्षम नहीं है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को नहीं जान सकते हैं, उन्हें केवल उनकी इच्छा होने पर या उनके योग्य स्वयं को बना लेने पर ही जाना जा सकता है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ब्रह्म ने सृष्टि की रचना कैसे की, तो यहाँ पर बताते हैं कि ब्रह्म ने मकड़ी की भांति विश्व का सृजन किया है। मकड़ी की भांति ही क्यों? क्योंकि मकड़ी जिस प्रकार अपने जाल को बुनती है, उसके पश्चात वह उस जाल को स्वयं ही अपने में समाहित कर लेती है। इसी प्रकार ब्रह्म भी इस जगत को स्वयं रचते हैं और उसके पश्चात स्वयं इसका नाश कर लेते हैं, अर्थात इसे अपने में ही समा लेते हैं। ब्रह्म से ही नाम, रूप अर्थात विभिन्न प्रकार के जो सृष्टि में तत्व, रूप आदि देखने को मिलते हैं और अन्न आदि की उत्पत्ति हुई है, अर्थात उन्होंने सबके लिए अन्न आदि की व्यवस्था बनाई है। आगे देखेंगे, यह प्रथम खंड था जिसका हमने अभी अध्ययन किया। अब मुंडकोपनिषद में द्वितीय खंड
प्रथम मुंडक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। महर्षि अंगिरा कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी ज्ञानियों की दृष्टि से वेद मंत्रों के अनुसार ही त्रेता युग में विविध कर्मों का विस्तार हुआ। अर्थात जो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी थे उन्होंने यह देखा कि सभी कर्म वेदों के अनुसार ही जगत में व्यापक हैं, हो रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। यहाँ पर एक आज्ञा दी गई है। यह आज्ञा का सूचक शब्द यहाँ पर कहा है कि श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। अग्नि के पूर्ण प्रज्वलित होने पर आहुतियाँ दें। श्रेष्ठ कर्म किस प्रकार से? इस सृष्टि को यज्ञ रूप कहा गया है। अर्थात यहाँ पर हम जो कुछ भी करते हैं वह एक प्रकार से यज्ञ ही है। हमारा श्वास लेना, श्वास छोड़ना और हमारे संपूर्ण गतिविधियाँ भी एक प्रकार से यज्ञ के अंतर्गत ही आती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सृष्टि में बाह्य यज्ञ भी बताए गए हैं और इसमें कहा गया है कि अग्नि के पूर्ण प्रज्वलित होने पर आहुतियाँ दें। जब अग्नि पूर्ण रूप से प्रज्वलित होती है तब अग्नि को आहुतियाँ दें। यज्ञ करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि यज्ञों से देव आदि को भोजन की प्राप्ति होती है, देवता संतुष्ट होते हैं, जिससे कि वह सृष्टि में यज्ञ करने वालों पर कृपा करते हैं और वह उन्हें प्रचुर मात्रा में सामग्रियां उपलब्ध कराते हैं। अग्नि के पूर्ण प्रज्वलित होने पर ही आहुतियां दें। अग्निहोत्र यह कर्म बताए गए हैं कि जो ऋत्विज आदि जो कर्म करते हैं उनके लिए यह कहा गया है कि जो अग्निहोत्र पौर्णमास अर्थात पूर्णमासी में चातुर्मास अर्थात 4 महीनों में जो चतुर्मास होते हैं, आग्रयण, यह सभी यज्ञ के प्रकार हैं। आग्रयण अर्थात शरद में जो यज्ञ किए जाते हैं। अतिथि पूजन की विधि रहित अर्थात जो व्यक्ति अतिथि पूजन से रहित कर्म करते हैं अर्थात अतिथि पूजन नहीं करते हैं और इन सभी यज्ञों को कैसे करते हैं? विधि रहित करते हैं। ऐसा अग्निहोत्री अर्थात यज्ञ करने वाला 7 जन्मों के पुण्यों का विनाश करता है। यहाँ पर कहा गया है कि यह सभी यज्ञ विधि सहित हों तो यह अनेकों प्रकार के फल देते हैं और इन सभी यज्ञों में अतिथि पूजन भी है। इन्हें विधि रहित करने पर 7 जन्मों के पुण्यों का विनाश हो जाता है। यहाँ पर अग्नि की जिह्वा बताई गई है अर्थात अग्नि का स्वरूप यहाँ पर देखने को मिलता है कि अग्नि के यहाँ पर 7 रूप कौन कौन से हैं? काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। काली अर्थात अत्यंत प्रज्वलित जो अग्नि के बीच में काला रंग जो दिखाई देता है। कराली इसी प्रकार से जो भयानक प्रतीत होती है। मनोजवा सुंदर दिखने वाली। सुलोहिता लाल वर्ण युक्त। सुधूम्र वर्णा धुएं से युक्त। स्फुलिंगिनी अर्थात जिसमें चिंगारियाँ दिखाई देती हैं और विश्वरुचि अर्थात विश्व रूप में जो उत्पन्न होने वाली जो अग्नि है, इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। इन्हें यथा समय आहुति देने पर सूर्य रश्मियों के साथ देवाधिपति इंद्रदेव के पास ले जाती हैं। अर्थात इन्हें यथा समय जब साधक आहुति देता है, यज्ञ में आहुति डालता है, उस समय मृत्यु के उपरांत वह इन्हीं अग्नि के द्वारा सूर्य रश्मियों के साथ देवाधिपति इंद्रदेव के पास वह जाता है। यह अग्नि की रश्मियाँ अर्थात किरणें उन्हें उस जीव को उत्तम लोकों की प्राप्ति करवाती हैं। आगे देखेंगे। 18 कर्म वाले यज्ञ को जो सकाम रूप से करता है वह स्वर्ग से च्युत होकर अर्थात स्वर्ग से नीचे होकर जन्म मरण को प्राप्त होता है। 18 कर्म। यज्ञ में 4 प्रकार के ऋत्विज होते हैं जिनको हम
होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा आदि के नाम से जानते हैं। इनके भी 3-3 सहयोगी होते हैं। इस प्रकार से यह 16 होते हैं और यजमान और यजमान की पत्नी यह दोनों मिलकर 18 होते हैं जो कि यज्ञ करते हैं। यदि यह सभी लोग सकाम रूप से यज्ञ करते हैं तो स्वर्ग से इनका पतन हो जाता है, अर्थात सकाम कर्म करने से कर्म का फल मिलता है। उस कर्म के फल के क्षीण हो जाने पर व्यक्ति को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए निष्काम कर्म करने की आज्ञा सभी उपनिषदों में दी गई है। वे मूढ़जन अर्थात वह सकाम करने वाले जो पुरुष हैं स्वयं को बुद्धिमान समझते हुए, स्वयं को सबसे उत्कृष्ट समझते हुए अंधों के नेतृत्व में अंधों के चलने के समान अविद्या के कारण कष्ट को पाते हैं। अर्थात वह जब सकाम बुद्धि से कर्म करते हैं तो वह ऐसा समझते हैं कि हमने तो इस प्रकार के कर्म किए हैं, अब हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और हमारा कभी पतन नहीं होगा, जिसके कारण कि उनका पतन होता है, क्योंकि सकाम कर्म हमेशा क्षीण होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि सकाम कर्म करने वालों की यह गति है। अब कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम कर्म करते हैं उनकी क्या गति होती है, उन्हें कैसा आचरण अपने जीवन में लाना चाहिए। वन में निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं तप साधना में रत अर्थात तप साधना में जो लगे हुए हैं, श्रद्धा युक्त जिनका जीवन है, जो कि वन में निवास करते हैं अर्थात सभी प्रकार के माया आदि से जो लोग रहित हैं, तप साधना करते हुए अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण करते हुए अपने जीवन में सब प्रकार से तप आदि को करते हुए श्रद्धा पूर्वक जो जीवन जीते हैं, भिक्षाटन करते हुए अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी संग्रह स्वयं के लिए नहीं करते, संतोषी जीवन जो कुछ है उसी में संतोष धारण करते हैं, ऐसा जीवन धारण करने वाले मल विक्षेपों से रहित होकर सूर्य मार्ग से जाते हुए, मल विक्षेप का अर्थ है सभी प्रकार की जो मलिनता हैं, जो वासनाएं हैं, यह माया के द्वारा ही है और माया का पूर्ण रूप से त्याग करते हुए परिष्कृत जीवन को जीते हुए यह व्यक्ति विक्षेपों से रहित होकर सूर्य मार्ग से जाते हुए अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात इस प्रकार से जीवन जीते हुए अनेक प्रकार से कष्ट उठाते हुए और संतोष धारण करते हुए भी यह व्यक्ति अविनाशी जो कभी भी नाश नहीं जिस पद का होता उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि कर्मों के द्वारा प्राप्त लोकों को जानकर अर्थात कर्म के द्वारा जिन लोकों की प्राप्ति होती है वह जो लोक हैं उन्हें व्यक्ति जब जान लेता है तो उन्हें जो जानकर वैराग्य की प्राप्ति कर ले वह व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति करने में समर्थ होता है। इसलिए कहा गया है कि जितने भी 14 भुवन हैं यह कर्मों के द्वारा प्राप्त होते हैं। इन्हें जानकर ब्राह्मण वैराग्य को प्राप्त करे अर्थात ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है उसे यहाँ पर ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण वही होता है जो ब्रह्म को जानता है। कर्म से ब्रह्म प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात हम जो भी कर्म करते हैं निष्काम कर्म हो या सकाम कर्म हो, इनसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती अर्थात कर्म रहित व्यक्ति ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है, क्योंकि निष्काम कर्म का भी अहंकार होता है। जब वासनाएं पूर्ण रूप से शुद्ध होती हैं, मन पूर्ण रूप से जब शुद्ध हो जाता है तब जाकर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और ब्रह्म की प्राप्ति में सेतु अर्थात जो साधन है, जो ब्रह्म की प्राप्ति का जो मार्ग है वह निष्काम कर्म का ही मार्ग है। सकाम कर्म से कभी भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु ब्रह्म प्राप्ति में निष्काम भावना से कर्म करते हुए
उस निष्काम भाव का भी त्याग जब व्यक्ति कर देता है तभी वह ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ हो पाता है। जिज्ञासु संविदा लेकर अर्थात स्वयं को जिज्ञासु बनाकर, संविदा प्राचीन काल में सूखी घास अज्ञानता का प्रतीक होती थी। जो अज्ञानी व्यक्ति थे वह गुरु के पास संविदा लेकर, संविदा नहीं समिधा, समिधा यहाँ पर थोड़ा अशुद्धि है, संविदा लेकर जाते थे और गुरु से ब्रह्म ज्ञान के लिए उनसे प्रार्थना करते थे। तो जिज्ञासु व्यक्ति गुरु के पास जिज्ञासा लेकर जाए। कैसे गुरु के पास? जो ब्रह्मनिष्ठ हों और सम्यक ज्ञान प्राप्त करे। इस प्रकार से हमने आज मुंडकोपनिषद का प्रथम मुंडक का अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।